मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ट्रेड यूनियंस की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले ही दिन आम लोग त्राहिमाम कर उठे। राजधानी से सटे हरियाणा में भी कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के कारण दफ्तरों में कामकाज ठप होने और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में रोडवेज का चक्का जाम होने से लोग मारे मारे फिरते रहे। चिलचिलाती धूप में कोई सिर पर बैग लादे पैदल चलने को मजबूर था, तो कोई दफ्तरों के आगे बेबस बैठने को विवश। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोल किस कदर असरदार रहा, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल, पानीपत और महेंद्रगढ़ के साथ साथ प्रदेश के लगभग हर जिले में कर्मचारी और पुलिस हड़ताल को लेकर आमने सामने नजर आए। कई जगहों पर पुलिस हड़ताली कर्मचारियों पर हावी रही, तो ज्यादातर शहरों में पुलिस बल पर कर्मचारी संगठन बसों को परिसर में ही खड़ा कर कर्मचारी दरियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रहे और आम जनता हड़ताल और सरकार के बीच पिसकर बस अड्डों पर बेबस खड़ी रही। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी जहां अपनी हड़ताल को जायज बताते रहे, वहीं बीच मझधार में परेशान होते लोग कभी सिस्टम और सरकार को कोसते तो कभी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को। जल्दी जाना है, 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कोई बसेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से ट्रेन भी कैंसिल है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अब जाना है तो नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे करने से पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कुछ मर्जी करो, बट एटलीस्ट पब्लिक हमारे टैक्स से ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और बट प्रॉब्लम तो हमारे को ही झेलनी पड़ रही है। इनका तो कुछ जाएगा नहीं। ये 2 दिन धरने पे रहेंगे तो इनकी सैलरी बढ़ती रहेगी, हमारी तो सैलरी कटेगी ना, हम जॉब पे नहीं जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इसके बारे में, और इनको भी सोचना चाहिए। दिल्ली जाना है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो कल ही पता चला है सर, शाम को ही पता चला है, इसलिए दिक्कत तो बहुत है सर, हमें जा नहीं सकते और कल भी दिक्कत होएगी, कल वापस भी आना है। तो क्या कहेंगे भी इस तरह की हड़ताल नहीं होनी, सरकार को कदम उठाने चाहिए? यस सर, नहीं होनी चाहिए सर हड़ताल। सरकार को सख्ती रोहतक में डेथ सेरेमनी है, उसमें जाना है। सारी आ रही है, बच्चे साथ में पहुंचना जरूरी था, नहीं जा पा रहे। हड़ताल नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। बगैर भय के कोई राज नहीं है। सरकार ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है, ठीक है। आम पब्लिक परेशान है, कोई परेशान नहीं है, आम पब्लिक परेशान है। आने जाने से अब किसी के पास साधन नहीं है, परेशानी चल रही है बेमतलब की, क्या करेंगे? गरीब आदमी का कोई जीना नहीं है इस सरकार में। आज की ये जो हड़ताल है रोडवेज की, ये खाली रोडवेज की हड़ताल ना होकर के पूरे देश की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। और हमारा रोडवेज का साझा मोर्चा बना, जिसमें रोडवेज की तमाम यूनियन काम करते हैं। उनके आह्वान पर आज रोडवेज का चक्का जाम है। रोडवेज के लिए विशेष हड़ताल इसलिए है कि पिछले लंबे समय से रोडवेज की मांगों को नकारा जा रहा था, और उन मांगों को न मानते हुए विभाग का निजीकरण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, और पूरे तमाम कर्मचारियों में इस प्रकार का आक्रोश था। और सरकार के खिलाफ लड़ने का एक पहले से ही साझा मोर्चा हमारा तय था। उसके आदेशानुसार आज पूरा रोडवेज का चक्का जाम। पानीपत डिपो नहीं बल्कि रोडवेज के 24 डिपो, 12 सब डिपो में आज बिल्कुल पहिया जाम है। और हमारा एक साझा मोर्चा जिसमें रोडवेज विभाग की तमाम यूनियनें शामिल हैं, उन्होंने अपने विभागीय मांग को रखते हुए ये चक्का जाम किया है। और बात आगामी हमारी 2 दिन की हड़ताल है, 28 और 29 की। अगर इसमें भी सरकार समाधान नहीं करती है तो हमारा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा जो बना हुआ है वो आगामी फैसला लेगा और आगामी निर्णय लेगा, उसके हिसाब से डिपो कमेटियाँ काम करेंगी। खाली रोडवेज के नहीं, पूरे देश भर में 28 और 29 मार्च को जो पहले कई महीनों से अनाउंस कर रखा है ट्रेड यूनियन की हड़ताल, इसमें बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन हैं वो साथ हैं। उसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारा है, किसानों का, मजदूरों का है, उसने भी जो है पुरजोर अपील कर रखी है पूरे किसान संगठनों से। हमारी देश भर की जितने भी संगठन हैं वो आज हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ इस जो इनकी हड़ताल है उसमें शामिल हैं। तो आज सिरसा में हम बस स्टैंड के सामने खड़े हैं। हरियाणा की जो सबसे पहली बस चलती है 2:20 पे और दूसरी 2:50 पे, वो सिरसा डिपो से ही चलती है। तो हमारे जो रोडवेज कर्मचारी भाई हैं, वो हमारी कल मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कल ही कहा था भी सुबह आपने 2 बजे के करीब आना है। तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली भी देखो हमारे किसान लेके आए हैं,
मेरी भारतीय किसान एकता टीम से पूरी टीम जो है सुबह से ही हमारे भाइयों के साथ, क्योंकि ये देश को ये सरकार बेचने जा रही है, तो हमारे बच्चे भी, कोई भाई हैं, कोई हमारे बच्चे हैं वो सर्विस कर रहे हैं, तो उनकी नौकरियों को भी खतरा है। उधर अंबाला और यमुनानगर में हड़ताल के बीच बसों का आवागमन जारी रहा। अंबाला में तो बसें सामान्य तरीके से चलती रहीं, लेकिन यमुनानगर में प्रशासन को अड्डे से बसें निकालने में भारी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। हड़ताली कर्मचारी कभी बसों के आगे लेटते रहे तो कभी पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होते रहे। अंततः भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन कर्मचारियों की हड़ताल को बेअसर करने में कामयाब रहा। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना था कि वो किसी भी कीमत पर बसों को रुकने और लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। देखिए, सुरक्षा प्रबंध कड़े हैं और कोई हड़ताल का कोई असर नहीं है। बिल्कुल स्मूथली बसें चल रही हैं, कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और ना ही कोई रुकावट आने दी जाएगी। अगर कोई बसें रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार और इंद्री में भी रोडवेज के साथ साथ सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों ने काम छोड़ो हड़ताल की। न सरकार की कार्रवाई का डर और न ही परेशान होते लोगों पर रहे। कोई भी बाधा कर्मचारियों के हौसले के आगे टिक नहीं पाई। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिरकार कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं। दरअसल देश भर के कर्मचारी केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी विभागों के होते निजीकरण के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और साथ ही मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए नए श्रम कानून के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का देश की सबसे मजबूत कही जाने वाली मोदी सरकार पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जींद से अनिल कुमार, इंद्री से मैनपाल, कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, हिसार से विनोद सैनी, अंबाला से अमन कपूर, यमुनानगर से सुमित और सुरेंद्र, पलवल से गुरुदत्त, रेवाड़ी से मोहिंदर भारती, महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया और फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।